तो क्या हाल है दोस्तों आप सबके। आज मैं फिर हाजिर हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन एंड द। जब वाक्य में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो हम आवश्यकता अनुसार आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे। There is a boy in the field. And second example, an intelligent officer is looking into the case. फिर आगे बढ़ते हैं। जब वाक्य में सिंगुलर अथवा प्लूरल, काउंटेबल अथवा अनकाउंटेबल किसी भी नाउन का प्रयोग होता है तो निश्चित करने के अर्थ में हम सभी नाउन्स के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव अ बुक, द बुक इज रियली वेरी इंस्पायरिंग। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है। देयर वर मेनी स्कॉलर इन द सेमिनार, द स्कॉलर वर डिस्कसिंग द रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी। उसके बाद देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। देयर इज सम घी इन द कंटेनर, द घी इज adulterated। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल मिलेगा। माई फ्रेंड हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, द कार नीड्स ए ग्रेट मेंटेनेंस। उसके बाद देखें डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। आर्टिकल ए अथवा एन के मध्य चुनाव उस शब्द की ध्वनि साउंड पर निर्भर करता है जिसके पहले आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। यूज ऑफ आर्टिकल एन। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण हिंदी स्वर आ से आ के मध्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम उस नाउन के आगे आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। वर्ड्स बीइंग विथ वोवेल एंड प्रोड्यूसिंग वोवेल साउंड, एन ऑक्स, एन eye, an ear, an owl, an elephant, an umbrella, an inkpot, an army, an armchair, an American, an Australian, an Indian, an idiot, an ulcer, etc. And see second example देखिए। Words being with consonants but producing vowel sound, an MA, and MP, and SDO, and XMAX, present, etc. And third number example देखेंगे। Before words being with a silent H and producing vowel sound, an hour, and hour, and honor, and here, and honest man, an honorable man। ओके फिर आगे देखते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल ए। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण हिंदी व्यंजन का से ज्ञा के मध्य होता है तो ऐसी स्थिति में हम उस नाउन के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल 1 देखेंगे। वर्ड्स बीइंग विथ कॉन्सोनेंट एंड प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड, एज अ जैसे देखेंगे ए बॉय, ए डॉग, ए पेन, ए हॉर्स, ए बी, ए ह्यूमन बीइंग, ए यार्ड, ए ईयर, etc। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल, words being with vowel but producing consonant sound. A number, words which being with Y sound, E, A, O. A university, A unit, A union, E, A European, A uniform, A useful thing. B नंबर एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स विच बीइंग विथ ये डब्लू साउंड एंड डब्लू साउंड। ओके, फिर एग्जाम्पल देखें, ए 1 रुपी कॉइन, ए 1 लेगेड मैन, ए 1 वे टिकट। ओके, उसके बाद नोट में हम देखेंगे कि होटल हिस्टोरिकल तथा तथा हम्बल के पहले आर्टिकल ए अथवा एन के प्रयोग को लेकर ग्रामर्स के बीच काफ़ी गहरा मतभेद है, क्योंकि पहले होटल हिस्टोरिकल तथा हम्बल का उच्चारण क्रमशः हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल होटल तथा अम्बुल किया जाता था, परंतु अब इसका आधुनिक उच्चारण क्रमशः हिस्टोरिकल होटल तथा हम्बल हो गया है। अतः हमें अब इसके आगे नियमानुसार ए का प्रयोग करना चाहिए। क्या उसके बाद इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।